अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कन्फेशन है, जिसे उर्दू में इकबाल जुर्म कहा जाता है। ये कानून शहादत ऑर्डर का एक अहम टॉपिक भी है और इसे जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो 37 से 45 तक हैं। अब जो कन्फेशन की डेफिनेशन है वो कानून शहादत ऑर्डर की जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसके अंदर तो नहीं पाई जाती। तो जब भी किसी वर्ड की डेफिनेशन इस तरह से किसी भी ऑर्डर ऑर्डिनेंस या एक्ट में मौजूद ना हो तो मोस्टली उसकी लिटरल डेफिनेशन की तरफ जाया जाता है कि इस वर्ड के लुग़वी मानी क्या होंगे। तो कन्फेशन का मतलब होता है टू एक्नॉलेज, एडमिट, एक्सेप्ट एज ट्रू, एडमिशन ऑफ गिल्ट। यानी कि आपने जो भी जुर्म किया है उसको आप एडमिशन कर लें, उसको आप एडमिट कर लें कि ये जो कन्फेशन है, ये जो जुर्म है, ये मैंने ही किया है। अब इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। अब एडमिशन की जो है वो डेफिनेशन ऐड की जाएगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कि हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। सॉरी, कन्फेशन की admission of certain facts which constitutes an offense which is made by a person who charged with that offense। अब सबसे पहले इस डेफिनेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहली चीज़ ये आती है कि एडमिशन जो है वो एक ऐसा सर्टेन फैक्ट है जो कि ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि वो एडमिशन जो बताता है कि हाँ इसके अंदर ऑफेंस हुई है। और करेगा इस एडमिशन को कौन अडोप्ट? वो पर्सन जिसने ऑफेंस की है, यानी कि जिस शख्स ने जुर्म किया वो आके ये बात कह देगा कि हाँ जी ये ऑफेंस मैंने ही की है। इकबाल का मतलब होता है किसी जुर्म का कन्फेस कर लेना किसी चीज़ को कि भाई ये मैंने की है। तो इस लिहाज से एक शख्स का वहाँ पर आकर ये कह देना कि भाई जुर्म ये मैंने ही किया है, तो इसे कन्फेशन कहते हैं। अब इस चीज़ में जो अहम इसके एसेंशियल्स होते हैं कि कन्फेशन एक अच्छी सॉलिड एविडेंस साबित होती है, लेकिन अगर उसके अंदर ये एसेंशियल्स हों तो नंबर एक है फ्री माइंड होना, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो ना हो। फ्री विल, अपनी मर्जी से आपने ये कन्फेस किया है। कंप्लीट, एक प्रॉपर कन्फेशन हो और प्रॉपर फॉरम के सामने हो, यानी कि बिफोर मजिस्ट्रेट हो। और कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि फुल फ्लैश्ड जो हमारा है वो होना चाहिए। उसके अंदर किसी किस्म की कोई नर्वसनेस, कोई इस तरह की चीज़ के जिससे पता चले कि ये फ्री माइंड नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो ऐसा कन्फेशन जो है वो काबिल कबूल तसव्वुर नहीं होता। तो अगर तो ये तमाम एसेंशियल्स पूरे हों तो हम कहेंगे कन्फेशन जो है एक सॉलिड कन्फेशन कहलाता है, एक सैक्रेड कन्फेशन कहलाता है। और अगर ये एलिमेंट्स कंप्लीट्स ना हों तो फिर हम ये कहेंगे कि ये कन्फेशन जो है ये कंप्लीट नहीं है। उसके बाद है रिजर्वेशंस ऑफ आर्टिकल 37। अब आर्टिकल 37 जो है इस तरह के कुछ मामलात को डील करता है कि जिसके अंदर अगर ये फैक्ट्स होंगे तो इससे हमारा जो कन्फेशन है वो थोड़ा मशकूक हो जाएगा, उसे हम सैक्रेड तसव्वुर नहीं करेंगे। तो जिस तरह से हमने इसके एसेंशियल पढ़े, इसके ऑपोजिट ही चले जाना है। जिस तरह की इंड्यूसमेंट के किसी को मजबूरन या उसको जो है वो किसी ऐसे शख्स की तरफ से उसे कहा गया हो जो कि अथॉरिटी रखता है, जैसे कि हम कह सकते हैं हु हैज़ अथॉरिटी ऑन योर बॉडी और माइंड। जिस तरह आपका कोई बॉस हो गया, आपका कोई टीचर हो गया, आपके रिश्तेदारों में से कोई जो आप पे अथॉरिटी रखता है, तो वो आपको इस तरह से जो है वो कहे कि तुमने इस तरह से इकबाल जुर्म कर लेना है। दूसरा थ्रेट, ऑन बेसिस ऑफ थ्रेट के किसी रिश्तेदार जो है उसकी थ्रेट आपके पीछे होकर बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा तो ये जाके कबूल कर लो। या फिर कोई प्रोमिस हो कि अगर तुम इस तरह से कर लोगे तो तुम्हें ये सहूलियात फराहम की जाएंगी या तुम्हारा ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तो अगर इस तरह की इसके अंदर चीज़ें हों। दूसरी ये चीज़ आती है कि जो आपका फोरम है वो एक प्रॉपर फोरम ना हो, यानी कि जो कन्फेशन है वो आपने मजिस्ट्रेट के सामने ना दिया हो जो कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हैं, तो भी ऐसे कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ कन्फेशन, के जो कन्फेशन है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो एक होती है जुडिशल कन्फेशन, एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। अब वो कन्फेशन जो कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म पे
दिया है, जिस तरह कि हमने पहले जिक्र किया है कि एक प्रॉपर फोरम होगा, तो आपका कन्फेशन जो है उसको तस्लीम किया जाएगा। तो अगर आपका प्रॉपर फारम है उसे हम कहेंगे कि जुडिशल कन्फेशन था, और अगर कहीं और दिया गया है यानी कि पुलिस स्टेशन, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होता है। और एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया जाता है उसके अंदर हमेशा ये चीज़ रहती है कि वो फ्री ऑफ माइंड ही होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास वायोलेंस के कई तरीके होते हैं, एक्सटोर्शन के कई तरीके होते हैं, फिर उनके पास हैप-हज़ार्ड मैनर्स होते हैं, तो जिसके तहत वो किसी न किसी तरीके से वो कन्फेस करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इतनी जद्दोजहद के बाद भी अगर कोई शख्स वहाँ पे कोई भी जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन बिफोर मजिस्ट्रेट वो कहता है कि मैंने कबूल नहीं किया था, तो उसके इस बयान को बेहतर तसव्वुर किया जाएगा, बजाय इसके कि पुलिस इतना उस पर तशद्दुद भी करे या किसी किस्म का भी हरबा इस्तेमाल करके उसे रजामंद कर भी ले, तो भी उसकी ये चीज़ को उतना बेहतर तसव्वुर नहीं किया जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक था, ये इसी पे बेस करता था और इसी के मतलब जो है सारी चीज़ें बताना थी, जो हमारा कन्फेशन का टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।